हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर की न्यूमेरिकल, है ना। क्या पढ़ने वाले? न्यूमेरिकल ऑफ लाइट, लाइट की न्यूमेरिकल। क्या पढ़ने वाले? न्यूमेरिकल। तो आज जो हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम मिरर पर करेंगे, है ना। कॉनकेव पर और कॉन्वेक्स पर। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल, देखो मिरर फार्मूला पर भी है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहले हम थोड़ा सा मिरर को समझ लेते हैं कि भाई कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। तो मिरर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मिरर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला कॉनकेव होता है जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो इसकी सेंटर को हम बोलते हैं सी, और इस एक्सिस को बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, होते स्पेरिकल मिरर के पार्ट है तो इसका सेंटर होता होगा कुछ ना कुछ सी, है ना। स्पेरिकल मिरर के होते हैं ये पार्ट, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होता होगा सी। तो इसको हम बोलते हैं सी। सी क्या है हमारा? सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पी। पी क्या है? पोल। और एफ, एफ क्या है? फोकस। इतनी चीज़ें क्लियर है। इस कॉनकेव मिरर में सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ क्या है? फोकस, और पी क्या है? पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को कहते हैं हम क्या? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से दिखा रहा हूं मैं, क्या? फोकल लेंथ। ऐसी इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी होगा, फोकस इसमें भी होगा, पोल इसमें भी होगा। इस दूरी को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहेंगे हम? फोकल लेंथ, है ना। और इसको बोलते हैं अपर्चर। यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को बोलते हैं अपर्चर। तो ये कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? मिरर के। किसके पार्ट होते हैं? मिरर के। तो अब इसमें हमने एक चीज़ तो सीख ली, अब हम दूसरी चीज़ सीखेंगे इसमें, क्या? साइन कन्वेंशन। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है तो हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन सीखेंगे हम। तो साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन में इसको हम बोल देते हैं 0,0। ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब x में हम जितने भी जाएंगे तो हम इधर की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, +1, +1, +2, +3, है ना, +4। इधर जाएंगे -x में तो सारी वैल्यू को माइनस में लेंगे, -1, -2, -3, -4। ऊपर जाएंगे y में, ऊपर जाएंगे y में, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू +1, +2, +3। y में नीचे जाएंगे तो वैल्यूज़ को नेगेटिव लेंगे, -1, -2, -3, -4। तो ये साइन कन्वेंशन है। हमें जो कहाँ लगाना है? इस मिरर में लगाना है ना। x में आगे जाएंगे, x में आगे जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव लेंगे, x में आगे जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेंगे। x में पीछे जाएंगे 0,0, ये हमने रेफरेंस ले लिया। इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, इधर की सारी वैल्यू नेगेटिव, ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की सारी वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और नीचे की वैल्यू नेगेटिव। तो हमें पोल इसमें कॉन्वेक्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में लगाना है। तो पहले हम किसी में भी, किसी एक में लगा लेते हैं। पहले हम कॉनकेव में लगा लेते हैं। किस में लगा लेते हैं? कॉनकेव में लगा लेते हैं। तो कॉनकेव मैंने ये बना लिया, ये मैंने कॉनकेव बना लिया, ये इसका पोल हो गया। ये सेंटर मान, इधर पे सेंटर मान लेते हैं और इसको फोकस मान लेते हैं। तो बताओ, और पोल को मैं मान लेता हूँ 0,0। इस पोल को मैंने रेफरेंस, अब मैं यहाँ से राइट में जितना भी जाऊँगा प्लस, इधर जाऊँगा तो नेगेटिव। तो बताओ ये रेडियस सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी आर, आर की वैल्यू कैसी होगी? आर की वैल्यू सर नेगेटिव होगी क्योंकि हम लेफ्ट में लेकर कर रहे हैं। फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी होगी? फोकल लेंथ भी सर कैसी होगी? नेगेटिव। इसके अलावा
यहाँ कहीं अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से बताते हैं, तो u कैसा होगा, नेगेटिव। एक बात याद रखना, u जो होता है ना, इमेज की डिस्टेंस, u किसको बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, मिरर कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव। कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव। कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव। अगर यहीं कहीं इमेज बन रही है, ये क्या है, इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस को हम कहते हैं v, इमेज की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, v, तो v भी कैसा है, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम किससे दिखाते हैं, v से। स्मॉल f क्या था, फोकल लेंथ, है ना। और सारी चीज़ें फोकस वगैरह, यहाँ पे देखें हम कॉन्वेक्स में, तो ये कॉन्वेक्स है, ये पोल हो गया, पोल को मैं 0,0 बोल देता हूँ, ये इसका फोकस हो गया, और ये रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर रेडियस तक की दूरी को हम क्या बोलते, सेंटर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से इधर जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होंगी, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। इसके अलावा एफ कैसा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी कैसा है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो मैंने कहा है कोई सा भी मिरर हो नेगेटिव ही होगी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट देखें, यहाँ भी हाइट देखें, यहाँ एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, किसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम वाई में ऊपर जा रहे हैं, और जब हम वाई में ऊपर जाते हैं तो कैसा साइन लेते हैं, पॉजिटिव, तो एच ओ कैसा होगा, पॉजिटिव। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई में हम नीचे जा रहे हैं। वाई में अगर हम नीचे जाते हैं, वाई में नीचे जाते हैं तो देखो कैसा लेते हैं, नेगेटिव। ऐसी इसी में अगर देखें तो इसमें भी एच आई और एच ओ हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, है ना। कुछ फार्मूला और याद रख लो, कुछ फार्मूले को मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला, क्योंकि हमें इन्हीं पे सवाल करना है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ, इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है। मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, मैग्नीफिकेशन के कितने फार्मूले होते हैं, दो। मैग्नीफिकेशन का पहला फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन को दिखाते हैं किससे, m से, m इज इक्वल्स टू -v/u, एक फार्मूला तो मैग्नीफिकेशन का ये होता है। और दूसरा एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा फार्मूला मैग्नीफिकेशन का ये होता है। मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यू याद रख लो, मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यू भी हमें याद रखना पड़ेंगी, मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यू भी याद रखना पड़ेंगी, वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जैसे मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यू मैं आपको बताऊँ, एम, एम क्या है, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन की कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेंगी। यदि एम की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी आ रही है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो जो है ना इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिज्ड, कैसी बनेगी, डिमिनिज्ड। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, तो इमेज सेम साइज़ की बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना ही। यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू m से बड़ी आती है तो इमेज एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू पॉजिटिव और m की वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट। कैसी, इरेक्ट। और नेगेटिव में आती है m की वैल्यू तो कैसी बनेगी, कैसी बनेगी भैया, रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। जैसे हम प्रैक्टिस की देखें, प्रैक्टिस की बात करें तो m की वैल्यू +1, अब 1 आ रही है ना, m की वैल्यू +1, तो साइन को छुपा लो, +1 को m की वैल्यू 1 आती है तो सेम साइज़ की बनती है। देखो हमने पढ़ा है सेम साइज़ की बनती है, m की वैल्यू 1 आएगी तो सेम साइज। प्लस में आ रही है, और प्लस में आ रही है तो
कैसी बन रही होगी, प्लस में आ रही, तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। और कराता हूँ प्रैक्टिस, और कराता हूँ प्रैक्टिस। m की वैल्यू 0.5 माइनस 0.5, पहले माइनस के साइन को छुपा लो, है ना, माइनस के साइन को छुपा लो। 0.5 आ रही है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू किस रेंज में आ रही है बताओ, m की वैल्यू किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है ना, 0 से बड़ी और m से छोटी। इसमें कैसी इमेज बनती है, डिमिनिस्ड। तो इमेज तो कैसी बनने वाली है, डिमिनिस्ड। ये हमने किससे पता कर लिया, इस वैल्यू। अब देखो माइनस का साइन है, माइनस में कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड। जैसे बात करें m की वैल्यू, हम ले लेते हैं 3.2। m की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, -3.2। अब बताओ m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, और जब m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इमेज कैसी बनती है, एनलार्ज। माइनस का साइन छुपा लिया मैंने, कैसी बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, एनलार्ज। कैसी बनेगी इमेज, एनलार्ज। अब माइनस का साइन देखो, तो माइनस का साइन, जब माइनस की साइन आता है, माइनस का साइन आता है, यानी m में माइनस आता है, तो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। चलिए अब हमने फॉर्मूले कुछ देख लिए हैं, अब हम पहला न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, कौन सा न्यूमेरिकल है पहला देखते हैं, सिंपल से उठाते हैं ना। फाइंड द फोकल लेंथ, क्या पूछ रहा है हमसे, फोकल लेंथ निकालो। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स की। कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स ऐसा होता है। इसकी फोकल लेंथ निकालना है ना। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32 सेंटीमीटर। अब रेडियस पता है हमें, सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी, इसको बोलते हैं आर। अगर हम इसको रेफरेंस मान लें तो आर की वैल्यू कैसी निकल के आएगी, आर की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। आर की वैल्यू आई कितनी, 32 सेंटीमीटर। अब फार्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने का, R/2। ये फार्मूला होता है फोकल लेंथ को निकालने का, R/2। तो एफ की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो 32/2। तो जो कितना निकल के आएगा, 16 सेंटीमीटर इज दी आंसर। 16 सेंटीमीटर आंसर निकल के आएगा। दूसरा सवाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू ने 20 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस माइनस नहीं देखेंगे, मिरर गिवन नहीं है। और क्या पूछ लिया हमसे, फोकल लेंथ निकालें। हमें फॉर्मूला पता है फोकल लेंथ का, क्या होता है, R/2। फोकल लेंथ का यही फॉर्मूला होता है, आर एफ इज इक्वल टू R/2। यहाँ पर ये एफ क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। तो पुट कर दो एफ इज इक्वल टू, आर की वैल्यू रख दो 20/2, कितनी आएगा आंसर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम मैग्नीफिकेशन पे। देखो क्वेश्चन किस पर है, मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन के दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला क्या था, एम का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला तो ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम का -v/u, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। तो पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है भाई, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना दो। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। गिवन में क्या है, एन की वैल्यू उसने 3 दे दी, एम की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 3। अब गिवन में एम की वैल्यू 3 दे दी, अब प्लस की माइनस, तो कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बना रहा है, तो ये माइनस की होगी, एम की वैल्यू कितनी, रियल इमेज देख के हम माइनस लगाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया उसने, 10 सेंटीमीटर पर, यानी उसने यू दे दिया, यू की वैल्यू कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। अब बताओ ये लेफ्ट में है कि राइट में है, लेफ्ट में, तो यू की वैल्यू भी कैसी रखेंगे हम, -10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है हमसे वो, किसके, वेयर इट इज़ इमेज लोकेटेड, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, वी की, वी का आंसर वो पूछ रहा है, तो वी हमें निकालना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू -v/u। m की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, m की वैल्यू, m की वैल्यू हमें -3 गिवन है। v हमें निकालना है, u कितना है, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इसको हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो -3 × 10, तो v का आंसर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं हम इसी पर, मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है, HI लिख दो।
प्लीज़ 15 सेंटीमीटर गिवन लिखते चलते हैं। एच आई आपको उसने गिवन कर दिया, फॉर्मूला कितना 6 सेंटीमीटर। प्लीज्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मिरर देखते ही मिरर बना, कितने कहाँ रखा उसने 15 सेंटीमीटर, यानी यू भी दे दिया। यू की वैल्यू कितनी दे दी, यू की वैल्यू दे दी 15 सेंटीमीटर। तो यू अब नेगेटिव में लेंगे हम, सही बात है 15 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये पोल से कहाँ है, लेफ्ट में है। इसके अलावा और क्या दिया, इमेज इज 9 सेंटीमीटर हाई, यानी एच सॉरी ये एच ओ था गिवन था, ये एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट दी है। एच आई क्या दिया है 9 सेंटीमीटर, क्या दिया 9 सेंटीमीटर। और क्या पूछा उसने, फाइंड मैग्नीफिकेशन, एम निकाल दो। तो एम का फॉर्मूला भी ये वाला लगा दो, क्योंकि हमें इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है और हाइट ऑफ इमेज गिवन है, यानी हमें एच आई भी गिवन है, एच ओ भी गिवन है। एच आई कितना है 9 सेंटीमीटर, एच ओ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो निकाल दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3/2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। देखो क्या दे दिया, एच ओ दे दिया 4 सेंटीमीटर टॉल है, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर टॉल, और कहाँ रखा है एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। गिवन लिखे हैं, तो गिवन में एच ओ गिवन कर दिया हमें कितना 4 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर हम मिरर बना लें तो कहाँ रखा है, यू कितना दिया उसने 15 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है, 15 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको माइनस में लेना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पोल से कहाँ है, लेफ्ट में है ना। इमेज फॉर्म्ड हो रही है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एच आई कितना दे दिया उसने, इमेज की 30 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, यहाँ नेचर भी पूछा कैसी बनेगी, रियल या इन्वर्टेड। तो मैग्नीफिकेशन तो हम निकाल लेंगे बढ़िया आराम से, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट भी गिवन है और इमेज की हाइट भी गिवन है। तो कितना है 30/4 से, तो निकाल लो इसकी आंसर कितना आएगा, 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, तो लगभग 7.5 के आसपास आंसर आएगा, 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल कर आती है, पहले तो 1 से बड़ी है तो एनलार्ज बनेगी इमेज, 1 से बड़ी है तो एनलार्ज बनेगी। और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 से अगर बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी तो कैसी बनेगी, एनलार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ इमेज एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो फॉर्म कर रहा है, इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी वी दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर। अभी पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और इमेज कहीं अंदर बन रही है, इसमें यहाँ कहीं इमेज बन रही है, तो हम राइट में आ गए, तो इमेज जो है ना ये वी, ये हम पॉजिटिव में लेंगे कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये राइट में आ गया। अगर इस साइड बन रहा होता तो हम नेगेटिव लेते। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, यू कितना दे दिया 30, और मैंने आपको एक बात बताई थी, ये तो जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो तो माइनस में ही होती है। इन फ्रंट रखा है, कहाँ रखा, अब क्या पूछा, फाइंड मैग्नीफिकेशन, तो गिवन वी कर दिया और यू कर दिया, और एम हमसे वो निकालने की कह रहा है। तो एम का फॉर्मूला लगा दो -v/u, है ना। वी की वैल्यू 10 माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये वाला u का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, m कितना निकल के आएगा 1/, कितना आएगा 1/3, m कितना आएगा निकल के 1/3।